हेलो दोस्तों, ई सर्विसेज पोर्टल से रिलेटेड आप लोगों के बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं और डाउट हैं। कोशिश करूंगा उन सारे डाउट्स को इस वीडियो में आपके साथ में आंसर करने के लिए। उन छोटी छोटी बातों को भी आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको जानना ज़रूरी है अगर आप ई सर्विसेज पोर्टल में अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा ई सर्विसेज पोर्टल का डेफिनेशन बताऊंगा, आखिरकार है क्या ये पोर्टल, क्यों ज़रूरी है इसमें वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करना, और ये बताऊंगा आपको कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, क्योंकि एलिजिबिलिटी डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ओके, एक हो गया ई सर्विसेज पोर्टल के बारे में बताऊंगा। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कौन कौन लोग एलिजिबल हैं इस पोर्टल में अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए। तीसरा मैं आपको बताऊंगा कि वैक्सीन सर्टिफिकेट में कौन कौन से डेटा होने चाहिए, क्या वैक्सीन सर्टिफिकेट को सऊदी एम्बेसी से अटैच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या वैक्सीन सर्टिफिकेट को अरेबिक में ट्रांसलेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताऊंगा कि आपके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट दो होंगे, एक प्रोविजनल होगा एक फाइनल होगा, क्या दोनों को करना है, कैसे अपलोड करना है। ओके, इन सारे बातों को बताऊंगा। और एक आप लोगों का सवाल है कि कई लोगों ने ई सर्विसेज पोर्टल में ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, लेकिन अभी तक टोकलना जो सऊदी का एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का एप्लीकेशन है उसमें स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है। तो जितना मुझे अब तक पता है वो सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ओके, कंप्लीट नहीं देखेंगे तो आप कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। तो पहली बात, ई सर्विसेज पोर्टल है क्या? ई सर्विसेज पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सऊदी अरेबिया का एक पोर्टल है जिसमें वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, किन लोगों को अपलोड करना है, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं ई सर्विसेज पोर्टल में वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए। ओके, पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आप सऊदी के रेसिडेंट होने चाहिए, मतलब आपके पास इकामा होना चाहिए। दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपने कोविशील्ड का 2 डोजेस ले लिया हो। तीसरा ये है कि आपके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट हो, और ये वैक्सीन सर्टिफिकेट में कौन कौन से डिटेल होनी चाहिए। ये वैक्सीन सर्टिफिकेट या तो इंग्लिश में होना चाहिए, या तो अरेबिक में होना चाहिए, या फ्रेंच में होना चाहिए। इन 3 लैंग्वेज लिखा हुआ है उसमें, इन लैंग्वेज में होना चाहिए। और आपके वैक्सीन सर्टिफिकेट में आपका पर्सनल डेटा होना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए। ओके, और जो वैक्सीन आप ले रहे हैं उस वैक्सीन का नाम होना चाहिए, उस वैक्सीन का बैच नंबर होना चाहिए। ये सारे मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वैक्सीन सर्टिफिकेट की। ठीक है जी, तो ये 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। अब आगे बात करते हैं कि ये वैक्सीन सर्टिफिकेट को हम कब अपलोड करें। ठीक है, वैक्सीन सर्टिफिकेट को अपलोड करने का कोई गाइडलाइन इन्होंने नहीं दिया है, लेकिन जब हम जैसे ही हम लोगों ने 2 डोज ले लिया है, जिस दिन हमारे पास सेकेंड डोज का वैक्सीन सर्टिफिकेट आ गया है, अगर हम उस दिन अप्लाई करेंगे, अपलोड करेंगे, तो एक एरर मैसेज आएगा। उस एरर मैसेज में क्या लिखा होगा? इनवैलिड डोज डेज। ओके, कल जब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था तो यही इशू आ रहा था, लेकिन मैंने रात के 12 बजे, सऊदी का जब रात का 12 बज गया था, इसके बाद तुरंत अपलोड करा है तो अपलोड हो गया। तो इसका मतलब ये है कि कोई मिनिमम ड्यूरेशन नहीं है फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के बीच में। ओके, आप 28 डेज बाद अगर इंडिया में आपको वैक्सीन मिल रहा है तो आप ले सकते हैं, और जिस दिन आपने वैक्सीन लिया है, जिस दिन का डेट लिखा हुआ है आपके वैक्सीन सर्टिफिकेट में सेकेंड डोज का, उसके नेक्स्ट डे आप ई सर्विसेज पोर्टल में अपलोड कर सकते हैं। ओके, ये क्लियर हो गया कब अपलोड करना है। अब आपको मैं बताता हूँ डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। अब जब आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो फाइनल फेज़ में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहते हैं। ओके, ये सारे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में मैंने बहुत डिटेल सा एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करा है। लास्ट में जब मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ तो एक आता है ना, एक एंड स्क्रीन बोलते हैं, तो उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगा, देख लीजिएगा वो वीडियो। तो जब आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे तो लास्ट में आपके पास 3 ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंट अटैच करने का। पहला ऑप्शन होगा पासपोर्ट अटैच करने का, दूसरा ऑप्शन होगा वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करने का, और तीसरा कोई भी कॉमन डॉक्यूमेंट्स होगा आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, पासपोर्ट आपको फ्रंट पेज
जहाँ पे आपका फ़ोटो रहता है वो वाला पेज, और लास्ट पेज जहाँ पे आपका एड्रेस रहता है वो पेज को आपको अपलोड करना है PDF फाइल में, .pdf फाइल में। पहला डॉक्यूमेंट ये हो गया। दूसरा डॉक्यूमेंट्स हो गया आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट। अब वैक्सीन सर्टिफिकेट दो होते हैं इंडिया में, एक है प्रोविजनल वैक्सीन सर्टिफिकेट, दूसरा है फाइनल वाला। और कई स्टेट में एक कंसोलिडेटेड वाला वैक्सीन सर्टिफिकेट देता है जिसमें दोनों वैक्सीन का नाम लिखा रहता है, किस दिन आपने लिया है, तो वो तीसरा डॉक्यूमेंट हो गया। तो आप तीनों में से कौन सा अपलोड करेंगे? अगर लिटरली देखा जाए तो आप तीसरा वाला करेंगे, क्योंकि तीसरा में सारा है। ओके, जब मैंने अपलोड करा था तो मैंने कैसे अपलोड किया आपको बताता हूँ। मैंने प्रोविजनल सर्टिफिकेट, फाइनल सर्टिफिकेट और ये जो कंसोलिडेटेड वाला जो एक मिनिस्टर वहाँ पे जो हेल्थ अथॉरिटी वाले देते हैं, उन तीनों को मैंने एक PDF में कन्वर्ट करा और उसको अपलोड कर दिया, 1, 2 और 3। ओके, और उसके साथ मैंने एक फ्रंट पेज लगा दिया, लिख दिया फर्स्ट पेज फर्स्ट वैक्सीन सर्टिफिकेट, सेकेंड पेज फाइनल वैक्सीन सर्टिफिकेट, थर्ड पेज कंसोलिडेटेड वैक्सीन सर्टिफिकेट। ऐसे करके उनको एक PDF में कन्वर्ट कर लिया और वो अटैच कर दिया। ओके, और तीसरा डॉक्यूमेंट्स उन्होंने नहीं बताया, तो आप अपना इकामा का कॉपी अपलोड कर सकते हैं। अब इन तीनों डॉक्यूमेंट्स का जो साइज़ है वो 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर ज़्यादा है तो ऑनलाइन बहुत सारे फ्री वेबसाइट है जहाँ से आप कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस करते समय ध्यान रखिएगा कि वो ब्लर ना हो, क्लियरली दिख रहा हो। ठीक है, तो ये सारी बातें थे डॉक्यूमेंट्स के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब जब आप वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे तो सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन का एक मैसेज आ जाएगा। अगर कुछ एरर होगा तो वो आएगा। जब सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उनके मुताबिक, ई सर्विसेज के मुताबिक 5 दिन के अंदर, 5 डेज़ के अंदर आपका स्टेटस अपडेट हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में। ओके, लेकिन कई लोगों ने ये बताया है कि उनका 22 दिन हो गया, किसी का 2 हफ्ते हो गया, अभी तक तवक्कलनामा में स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है। ओके, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है, क्या पता आपने जो नंबर उसमें रजिस्ट्रेशन के समय डाला था, क्या पता जब आप तवक्कलनामा रजिस्ट्रेशन करे होंगे तो अलग नंबर से करे होंगे, ये भी पॉसिबिलिटी है। ओके, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है और आपको रिजेक्शन का मैसेज नहीं आया है तो आप परेशान मत होइए। ओके, वेट कीजिए, अपलोड करेंगे वो। जैसे ही मुझे पता चलता है जो मैंने अपलोड करा है उसका अगर आ जाता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो ये था कंप्लीट कहानी ई सर्विसेज पोर्टल का। अब इसमें जो विजिट वीज़ा वाले हैं या फिर जो वर्क विजिट वीज़ा वाले हैं जिनके पास इकामा नहीं है लेकिन सऊदी आके वो रेसिडेंट हो जाएंगे इकामा होने के बाद, वो सारे अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, ये था ई सर्विसेज पोर्टल। और एक दूसरा पोर्टल है मुकीम पोर्टल, उससे कंफ्यूज मत होइएगा। उस मुकीम पोर्टल में सारे लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है सऊदी आने से पहले, चाहे वो रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट हो, वैक्सीनेटेड हो, नॉन वैक्सीनेटेड हो, सबको मैक्सिमम 3 दिन के अंदर, डिपार्चर के मैक्सिमम 3 दिन के अंदर उनको रजिस्ट्रेशन करना है। ओके, तो आपके अगर जो भी मैंने बताया है, अगर आपने अच्छे से सुना होगा तो आपको समझ में आ गया होगा किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तभी भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन जो मैंने बताया उसके अलावा ही आप पूछिएगा। मैं ये कोशिश करूँगा कल, ओके, अभी तो बहुत अभी सोऊंगा, तो फिलहाल सुबह जब उठूँगा तो एक व्हाट्सएप का लिंक बना दूँगा। ठीक है, ग्रुप बना दूँगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि कम से कम 250 लोग तो उसमें जुड़ जाए और अपना प्रॉब्लम सॉल्व करें। या फिर मैं ही किसी का अगर रजिस्ट्रेशन कर पाता हूँ, टाइम अगर मिलता है तो कर दूंगा। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बस वही लोग ज्वाइन करें उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो ट्रैवलर्स हैं, जो इंडिया से सऊदी आने वाले हैं। कई बार ऐसे होता है ट्रैवल एजेंट ज्वाइन कर लेते हैं, उसमें अपना वो जो क्या कहते हैं ब्राउचर भेजने लगते हैं कि इस कंट्री से जाओ, वो गलत बात है। ठीक है, तो आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।